बात आपका। तो बंगाल में तो कहीं दिख नहीं रहे हो, तमिलनाडु में कंधे पे बैठे हो, केरल में भी थोड़ा बहुत दौड़ रहे हो, बाकी जगह हालत बड़ी ख़राब है। असम में आप जो दावे कर रहे थे मीलों पीछे हैं। ब्रजेश जी, ये बात तब सही होती है जब हम इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान लें। कांग्रेस पार्टी इस एग्जिट पोल को कभी स्वीकार नहीं करती। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू करती है। पहले ईडी सीबीआई भेजेगी जिस राज्य में चुनाव होगा, उसके बाद एसआईआर कराएगा, अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करवाएगी, उसके बाद अपने तरीके के अपने अधिकारियों की नियुक्ति करके उनसे गुंडागर्दी करवाएगी, और जब वोट पड़ जाएगा तब ये एग्जिट पोल जो उनके मीडिया के नोएडा वाले भाई बंधु हैं, फिर उनसे एग्जिट पोल निकलवा के जितवाएगी। और फिर तमाम एग्जिट पोल जानते हो का सर्वे कौन करता है? एजेंसी करती, चैनल वाले उनका डेटा चला। और वो गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है? आपको लगता है तो ऐसा क्या? अगर कौन है गवर्निंग अथॉरिटी बताओ? मोदी जी के राज में तमाम नोएडा के मीडिया तो ये बताओ कि क्या मोदी जी चाहते हैं केरल आप जीत जाओ? बड़े बड़े एंकर और प्रस्तोता धराशायी हो गए, और आप ये प्रदीप दो सवाल मेरे प्रदीप गुप्ता और इन तरीके के लोगों को आप मेरी तरफ देखो। जी जी, अगर बीजेपी ऑफिस से तैयार हो रहा है या मोदी जी तैयार करा रहे हैं, तो उनको क्या पड़ी है कि तमिलनाडु में आपको बहुमत दिए दे रहे हैं, केरल में आपको बहुमत दिए दे रहे हैं, असम में आपको 40-45 सीट दिए दे रहे हैं? उनको क्या ऐसी पड़ी है? वो तो आपको एक न देते। मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो प्लानिंग करते हैं उनके पास जरा भी बुद्धि नहीं है? मतलब वो तमिलनाडु में भाजपा को जिताएंगे तो उनका पोल पट्टा खुल नहीं जाएगा? एआईडीएमके के साथ गठबंधन है, एआईडीएमके को जिता सकते हैं। ऐसे देखिए, कुछ तो दिमाग वो लोग भी रखते हैं ना, कि वो तमिलनाडु और केरल में जहां भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला है, जीरो पर रहेंगे, वहां आप कह रहे हैं उनको विजय दे देंगे। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं वेस्ट बंगाल में कह दूं कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा। पांडे जी, आप बड़े ईमानदार प्रवक्ता हैं, आपने स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में आपकी हालत क्या है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह है कि वेस्ट बंगाल में पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी काफी बेहतर और चौंकाने वाला परिणाम देने जा रही है। खाता नहीं खुला था आपका? हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले आ जाइए आप, 2016 में आ जाइए, हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे। 2011 में आ जाइए, ममता बनर्जी के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा और हमने वहां पर लेफ्ट को बाहर किया था और भाजपा को एंट्री नहीं होने दिया। अब क्यों भाजपा वहां क्यों एंट्री पा गई? क्योंकि ममता बनर्जी जी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया, फिर उनको वेस्ट बंगाल में उन्होंने एंट्री दी, और आज वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि ममता बनर्जी जी ने ही भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में एंट्री दी। स्वीकार है या अस्वीकार है? नहीं, कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल कभी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि ये बीजेपी के ऑफिस से बनाए हुए एग्जिट पोल ये दावा कैसे कर सकते हैं? चैनलों को भेज दिए जाते हैं, वही पढ़। और अगर ये सही साबित हुआ तो? नहीं, तो आप बताइए ना, कर्नाटका में कहां सही साबित हुआ? आप बताइए, हिमाचल में कब सही साबित हुआ था? पंजाब में कब सही साबित हुआ था? तेलंगाना में गलत क्यों साबित हुआ? सारे उदाहरण है। इसी में वेस्ट बंगाल में पिछली बार 200 के पार तमाम नोएडा के चैनल दिखा रहे थे, 400 के पार आपको लोकसभा में तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे थे। उदाहरण है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनुराग वर्मा जी, बहुत ही जाने